नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूंगा आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं थंबनेल के अनुसार चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलूंगा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अभी तक बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बसपा प्रमुख मायावती जी से ये मांग कर रहे थे कि पार्टी के अंदर आकाश आनंद की वापसी की जाए और आकाश आनंद को पार्टी में काम करने के लिए फ्री हैंड किया जाए। आपको बताता चलूं, बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की इस अपील को स्वीकार कर लिया है और बहन मायावती जी ने अब यूपी के अंदर आकाश आनंद को पूरी छूट दे दी है। दोस्तों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर न्यूज पेपर की ये कटिंग देख पा रहे हैं कि अब आकाश आनंद के अनुसार ही यूपी के अंदर बसपा की नई टीमें गठित होंगी। जो कोऑर्डिनेटर या कोई भी पदाधिकारी पार्टी के अंदर निष्क्रिय है, उसको हटाकर अब उसकी जगह पर नए युवा और सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी के इस फैसले की वजह से बहुजन समाज पार्टी में जो युवा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिली है। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का पूरा ध्यान इस समय बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी है। दोस्तों, बिहार के अंदर बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपनी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम तथा बिहार के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी के हाथों में बिहार की कमान को पूरी तरीके से दे रखा है। इंजीनियर रामजी गौतम दलित समाज, वहीं अनिल चौधरी कुर्मी समेत समस्त ओबीसी समाज को बसपा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं धरातल पर बहुजन समाज पार्टी ये सब करती हुई सफल भी हो रही है। दोस्तों, बिहार के अंदर अगर कहीं पर भी दलितों, पिछड़ों, महादलितों और आदिवासियों के ऊपर शोषण और अत्याचार होता है, तो बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर नीतीश सरकार के खिलाफ अपनी दहाड़ को जरूर बुलंद करते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बसपा प्रमुख मायावती जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी 243 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, जब से बसपा प्रमुख मायावती जी ने ये ऐलान किया है, तब से बिहार की सियासत को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी राजद और जदयू का खेल बिगाड़ देगी। दोस्तों, इन्हीं नकारात्मक खबरों के बीच मैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए एक सकारात्मक खबर लेकर आया हूं, जिसे सुनकर बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में एक उम्मीद की किरण जगेगी और बहुजन समाज पार्टी के आसपास रहकर पत्रकारिता करने वाले सैयद कासिम जी ने एक विश्लेषण भी किया है और उस विश्लेषण में उन्होंने बताया है कि इस बार बिहार के अंदर बसपा को कमजोर आंकना ये जदयू और राजद की सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, बिहार के कुछ राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का अपना एक अच्छा खासा रुतबा है और इसका प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी ने अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में दिखाया भी था। दोस्तों, बक्सर
जो बिहार का एक जिला है और यूपी से सटा हुआ है, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे उपजाऊ जिला माना जाता है। आपको बताता चलूं, पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करीब 10.68% वोट हासिल हुआ था। वही बात अगर हम जहानाबाद जनपद की करें तो इस जनपद में बहुजन समाज पार्टी को करीब 9.33% वोट शेयर हासिल हुआ था। वहीं सासाराम लोकसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी को करीब 6.7% वोट मिला था। और बात अगर हम गया की करें तो गया लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी को 5.4 तथा औरंगाबाद में बसपा प्रत्याशियों को 5.1% वोट शेयर हासिल हुआ था। दोस्तों, इन्हीं लोकसभा सीटों के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें आती हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा खासा खेल करने वाली है। आपको बताता चलूं, बक्सर जिले के अंदर करीब 11% वोट शेयर हासिल करना बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी बक्सर के अंतर्गत एक सीट आती है जिसका नाम है रामगढ़। अभी रामगढ़ में जो उपचुनाव हुआ था, इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को करीब 61,000 वोटें मिली थी और बसपा का प्रत्याशी 2,000 वोटों से हारकर दूसरे नंबर पर भी रहा था। दोस्तों, ये तो कुछ लोकसभा की सीटें रहीं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार रहा। भले ही पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। अब बिहार के अंदर यूपी से सटे हुए 3 जिले हैं, जिनमें पहला जिला है बक्सर, दूसरा है कैमूर और तीसरा है रोहतास। ये वो 3 जिले हैं जो बिहार के लिए अंदर बहुजन समाज पार्टी के लिए मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। दोस्तों, इन्हीं 3 जिलों के अंतर्गत करीब 15 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें प्रमुख है ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर, कैमूर, रामगढ़, भभुआ, मोहनिया, चैनपुर। दोस्तों, आपको बताता चलूं, वर्तमान समय में चैनपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का अपना विधायक भी है। और अगली सीट है चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा। दोस्तों, ये 14 सीटें इन 3 जिलों की हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में एक अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। और इन्हीं 14-15 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के नेता मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत गया और जहानाबाद में भी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करीब 5 से 6% के आसपास वोट शेयर मिला था। इन जिलों की विधानसभा सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी का अपना एक असर रहता है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपना एक अलग खेल कर सकती है। तो दोस्तों, अगर इस पूरे विश्लेषण को एक दृष्टि में देखा जाए तो बिहार के अंदर करीब 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही दमखम और दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से इस बार समाज के अंदर जागरूकता है, इससे ये स्पष्ट है कि इन 20-25 सीटों पर चुनाव लड़कर बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर चुनाव जीत भी सकती है। बस जरूरत है इन सीटों पर ऐसे दमदार प्रत्याशियों की जिनका अपना खुद का भी कोई वोट बैंक हो। आपको बताता चलूं, बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी और इंजीनियर रामजी गौतम इन सीटों पर
मजबूत कैंडिडेट देने की फिराक में अभी से जुट भी गए हैं। बाकी हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।